अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव पति सीमा प्रोजेक्ट के बारे में अपने ख्याल जाहिर करे। आंध्र प्रदेश असेंबली से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 8 एमएलओ को 3 दिनों के वास्ते बाहर कर दिए। करनूल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गाड़ी जिसमें 450 सिलेंडर थे जल गई। 70 सिलेंडर फूटे, पूरे एरिया में हैबत फैली हुई थी। विशाखापट्टनम का एक स्कूल टीचर अपने स्टूडेंटों को ऐसी सजा दिया जिससे इंसानियत का सिर शर्म से झुक गया। और इंडिया बांग्लादेश को 109 रनों से हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव चंद्राबाबू नायडू पट्टी सीमा प्रोजेक्ट के बारे में जो बयान दिए उसके ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल में डिस्कस करें। जुमेरात के दिन म्यूनिसिपल काउंसिल में तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव पत्ती सीमा प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए बोले कि ये प्रोजेक्ट के बारे में एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू अलग अलग बयान दे रहे हैं। हरीश राव बोले कि पत्ती सीमा प्रोजेक्ट के बारे में जियो निकलने के बाद ये बात याद रखना ज़रूरी है कि पत्ती सीमा प्रोजेक्ट और पोलावरम प्रोजेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मगर चंद्रबाबू नायडू ये बात भूल गए और असेंबली में ये बयान दे रहे हैं कि दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू दिए सो बयान का बहुत मजाक उड़ाए। स्पीकर के शिवा प्रसाद आंध्र प्रदेश असेंबली से 8 वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए को 3 दिनों के वास्ते निकाल दिए। जुमेरात 19 मार्च को आंध्र प्रदेश के खजाने के वजीर वाई रामा कृष्णुडू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेंबरों को असेंबली से निकालने का एक ऑर्डर पास करे जो असेंबली के कामों में अड़ंगा डाल रहे थे। जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेंबरों को असेंबली से निकाले उनमें के नैनी, श्रीकांत रेड्डी, सी रेड्डी, भास्कर रेड्डी, एम नायडू, जग्गी रेड्डी, पी रामाकृष्ण रेड्डी, शिव प्रसाद रेड्डी और दूसरे हैं। ये लोगों को 3 दिनों तक असेंबली को नको अव्वल के बोल दिए। असेंबली से निकालने के बाद भी ये मेंबर असेंबली में बैठ के नारे लगाए और बूम पुकारा करे, जिसके बाद स्पीकर के ऑर्डर पे मार्शल आके ये मेंबरों को असेंबली से निकाले गए। ये मेंबरों को असेंबली से निकालने के बाद अपोजिशन के लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी असेंबली से खुद भी निकल गए और स्पीकर पे बहुत औंट लिए। जगन बोले उन्होंने अब तक ऐसे स्पीकर ने देखे गए। ऐसा मालूम हुआ असेंबली के काम जुमेरात के दिन शुरू होते कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए बम पुकारा शुरू कर दिए थे, नारे भी लगा रहे थे और असेंबली के स्पीकर को भी क्या क्या की बोल के पोडियम करने चले गए थे, जिसके बाद ये मेंबरों को असेंबली से निकालने का ऑर्डर पास करे। एमआरओ ऑफिस पे तहसीलदार के साथ हुई सो बदतमीजी के बारे में चारमीनार के एमएलए अहमद पाशा खादरी असेंबली में शिकायत करे। बहादुरपुरा एमआरओ ऑफिस पे 18 मार्च को थोड़े लोग तहसीलदार हसीना बेगम के साथ बदतमीजी करके उनको मारपीट करे गए। इतना ही नहीं बल्कि 4 बजे दोबारा आके हसीना बेगम को परेशान करे, जिसके बाद हैबत से उनका ब्लड प्रेशर कम होकर उन्होंने बेहोश हो गए। ये वाक़े के बारे में चारमीनार के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी असेंबली में शिकायत करते हुए गुंडागर्दी करने वालों को सख्त सज़ा देने और मंडल ऑफिसों में स्टाफ बढ़ाने के वास्ते बोले। ऑफिस में स्टाफ बढ़ा तो सब काम सही वक्त पे होते, इसको भी ना तो शिकायत होती ना गुंडों को गुंडागर्दी का मौका मिलता। अहमद पाशा खादरी ये भी बोले मंडल ऑफिसों में सिक्योरिटी का इंतजाम भी ज़रूरी है। तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के हाई कोर्ट के वास्ते नई बिल्डिंग बनाने के वास्ते परमिशन दे दिए। 2 जून तक के नई हाई कोर्ट बन जाता बोल रही। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना हाईकोर्ट के वास्ते नई बिल्डिंग बनाने के वास्ते रेडी हो गए बोल रहे हैं। आते 100 जून की 2 तारीख तक नया हाई कोर्ट बन जाता कहते। टीआरएस के एमपी विनोद कुमार बोले कि हाई कोर्ट को अलग करने के मैटर को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सेंटर के लॉ के मिनिस्टर के सामने कितने की बार भेजे। उन्होंने बोले कि स्टेट तो अलग कर दिए मगर हाई कोर्ट अलग नहीं करने से कितने की मुश्किलें हो रही। एमपी विनोद बोले कि हाई कोर्ट अलग कर दिए तो तेलंगाना स्टेट कंप्लीट हो जाता। इससे पहले सेंटर के कानून के मिनिस्टर भी हैदराबाद को आए थे जब पार्लियामेंट में ये बात बोले। तेलंगाना अलग कर दिए, उसके साथ में हाई कोर्ट को भी अलग कर देना था। पार्लियामेंट के मेंबर विनोद 2 जून तक नया हाई कोर्ट बन गया तो वकीलां भी अपनी प्रैक्टिस और स्टडी अच्छे से कर लेते बोल के बोले। टीडीपी के एमपी जेसी दिवाकर रेड्डी एपी असेंबली में जो बम पुकारा हुआ उसके ऊपर बहुत अफसोस करे।
19 मार्च को मीडिया वालों से बातें करते हुए टीडीपी के एमपी जेसी दिवाकर रेड्डी आंध्र प्रदेश की असेंबली में जो बम पुकारा किरकिरियां हो रही उसके ऊपर बहुत अफसोस करे और असेंबली के मेंबरों के अखलाक और दस्तूर की इज्जत कहाँ तो भी चले गई बोल के सवाल करे। इसके अलावा जेसी दिवाकर रेड्डी ये बोले कि असेंबली में ऐसे गड़बड़ियां और किरकिरियां होते बोल के उनको पहले से ही अंदाज़ा था कते। उन्होंने ये भी बोले कि असेंबली में जो भी हो रहा उसके जिम्मेदार वो मेंबर हैं जिनको दस्तूर की और रूलों की अहमियत मालूम नहीं है। टीआरएस के एमएलए कोंडा सुरेखा असेंबली में तकरीर करते हुए बोले कि रियासत तेलंगाना के अलग अलग असेंबली हलकों में जूनियर कॉलेजों की बहुत ज़रूरी है कहते। जुमेरात के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में बातें करते हुए टीआरएस के एमएलए कोंडा सुरेखा पूरे स्टेट में जूनियर कॉलेज बनाने की ज़रूरत है बोले। इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंटों के आने जाने के मसले पे भी बातें करते हुए बोले कि कितने की स्टूडेंटों को बसों से कॉलेजों तक आने जाने में प्रॉब्लम हो रही। इसके अलावा कोंडा सुरेखा असेंबली में उनके हल्के के कॉलेजों को अपग्रेड करो बोल के बोले जिसमें सहूलत नहीं होने से प्रॉब्लम हो रही कहते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए रोजा असेंबली में जो भी काम हो रही उसके पूरे वीडियोस बताओ बोल के डिमांड करे। जब से आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन शुरू हुआ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी वाले बहसम बहसी कर ले रही। असेंबली में बम पुकारा चल रहा सो चल रहा। एमएलए रोजा के ऊपर तो टीडीपी वाले असेंबली के अंदर और बाहर दोनों जगह भी इल्ज़ाम लगा रहे। जुमेरात के दिन रोजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और टीडीपी वालों को चैलेंज करे। मीडिया वालों से बातें करते हुए एमएलए रोजा ये डिमांड करे कि असेंबली में जो भी हुआ उसके पूरे वीडियोस बताना, वीडियो की काटम कुटी नहीं करना। वीडियो की काटम कुटी करे तो हर एक की सच्चाई सामने नहीं आ सकती। इसके अलावा रोजा उनके और बी उमा के नैनी और पी सुजाता के बीच में जो किरकिरियां हुए उसके ऊपर भी बहुत कुड़कुड़ाए। करनूल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गाड़ी को आग लगने से 70 सिलेंडर फटे। करनूल के पायापल्ली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गाड़ी जिसमें 450 सिलेंडर थे हादसे का शिकार हो गई। ये गाड़ी करनूल से बेंगलुरु को जा रही थी। अचानक आग लग गई। उसके बाद सिलेंडर फटने लगे। सिलेंडरों के फटने से लोग हैबत से घरों में से निकल रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। तकरीबन 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रही। फायर इंजन आके आग पे कंट्रोल करे। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। किसके भी जानी नुकसान की इतला नहीं है। पुलिस इंक्वायरी कर रही। विशाखापट्टनम में एक बेशर्म टीचर 2 स्टूडेंटों के कपड़े उतार के क्लास के बाहर कर दिया। माँ बाप और उस्ताद बच्चों को बुराइयों से रोकते और अच्छाइयों की तालीम देते। बेशर्मी ऐसी बुराई है जिसकी तरफ से इंसान और जानवर में फ़र्क बाकी नहीं रहता। इस वास्ते बड़े लोग बच्चों को शर्म और हया सिखाते। मगर विशाखापट्टनम के भीमली मंडल के एक स्कूल का टीचर जिसका नाम अनिल कुमार है इतना बेगैरत है। उन्हें अपने 2 स्टूडेंटों को होमवर्क नहीं लाने पे गुस्से में आके उनके कपड़े उतार के वो इस हालत में क्लास से बाहर निकाल दिया करते। उसके ऐसा करने पे वो बच्चों के मासूम दिलों पे जो गुजरा वो ज़िंदगी भर दोनों भुला नहीं सकते। दूसरी तरफ क्लास के दूसरे बच्चों पे भी उसका क्या असर हुआ होगा। ये पागल टीचर की शिकायत एजुकेशन ऑफिसर से करे तो उन्होंने उसको मुअत्तल करके इंक्वायरी कर रही कहते। सरूनगर के एरियो में पुलिस वाले 4 शम्मे की रात को धावे करे। सरूनगर के एरिया भगत सिंह नगर और बांग्लादेश कॉलोनी में डीसीपी इकबाल की निगरानी में 300 पुलिस वाले घरों में तलाशियां लिए। 30 लोगों को गिरफ्तार करे और 50 मोटरसाइकिलें, 8 ऑटो रिक्शे और 3 मोटरां जब्त करे। बहादुरपुर के एमएलए मौजम खान असेंबली में सवाल करे पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम कब से शुरू होने वाला है। एमएलए मौजम खान असेंबली में मेट्रो ट्रेन के बारे में तेलंगाना हुकूमत से मालूम करना चाहे कि पुराने शहर में पब्लिक की सहूलत के वास्ते हुकूमत का क्या प्लान है। उन्होंने बोले पुराने शहर में मेट्रो की लाइन एमएमटीएस की लाइन के बाजू से शुरू कर रही, उससे क्या फ़ायदा होता। उन्होंने बोले जहाँ जहाँ रेल की सहूलत नहीं है वहाँ मेट्रो चलाए तो लोगों को आने जाने में आसानी होती। उन्होंने बोले एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी सर्वे करके जहाँ जहाँ से मेट्रो को चलाना अच्छा रहता बताए थे। हुकूमत वो लाइन पे गौर करे तो पब्लिक को फ़ायदा रहता। बहादुरपुर की एमआरओ हसीना बेगम पे 4 शम्मे को जो हमला हुआ उसके खिलाफ हैदराबाद और रंगारेड्डी के पूरे एमआरओ मिलकर हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस पे धरना दिए। बहादुरपुर की एमआरओ हसीना बेगम पे 4 शम्मे को हमला हुआ और ये हमले में 25 से 30 लोग एमआरओ के साथ उल्टे सीधे बातें करते हुए उनको गाली गलौज करे थे। इसके बाद फिर उनके ऊपर हमला करते हुए उनको जख्मी कर दिए थे। ये हमले के खिलाफ जुमेरात के दिन हैदराबाद के पूरे एमआरओ, डिप्टी एमआरओ और दूसरे किते के बड़े ऑफिसर मिलके हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस पे धरना दिए और ये हमला करने वालों के ऊपर
सख्त से सख्त एक्शन लियो बोल के डिमांड करे और सिक्योरिटी के बारे में भी दूसरे अहम बातें भी उठाए। इसके अलावा TNGOs के हैदराबाद प्रेसिडेंट SM हुसैनी भी ये हमले के खिलाफ मीडिया से बात करते हुए बोले कि आजकल मंडलों के MRO और डिप्टी MRO के ऊपर बहुत जिम्मेदारी हो गई और वो लोगों का काम भी बहुत बढ़ गया। ऐसा सुनने में आ रहा कि MRO और डिप्टी MRO रात के 2-2 बजे तक काम कर रही, वो लोगों को कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। उन्होंने बोले गवर्नमेंट वो लोगों को सिक्योरिटी देना या नहीं तो फिर वो लोगों के वास्ते पुलिस के आउटपोस्ट बनाना जहाँ पे पुलिस के जवानों को या होम गार्डों को रखना। अगर ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट वो लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी और अगर ऐसी फिर कोई हमला हुआ तो वो लोग अपने अपने काम बंद कर दे के खामोश बैठ जाते कहते। इस वास्ते गवर्नमेंट ये मसले को सीरियस लेते हुए वो लोगों की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना बोल के पूरे MRO डिमांड करें। एबिट्स पे है सो मस्जिद आमिरा की तामीर पे नाजायज तामीर को JHMC वाले तोड़ दिए। एबिट्स पे आमिरा मस्जिद की ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा करके छत डालने का काम चल रहा था। ये कब्जा शहर का एक जौहरी करने वाला था। लोग जब जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद को आए तो मस्जिद की ज़मीन पे बिल्डिंग का काम चल रहा बोल के बल्दिया के ऑफिस पे धरना दिए। मीडिया के थोड़े नुमाइंदे जिनमें रियल तेलंगाना के रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद भी थे, ये नाजायज़ तामीर के बारे में सर्कल नंबर 8 कमिश्नर A शैलजा से शिकायत करें। A शैलजा सेक्शन ऑफिसर मदन राज, चीफ प्लानिंग ऑफिसर नरसिंह राव, ACP साजैया और यूनियन प्रेसिडेंट प्रताप सिंह से तामीर के बारे में डिटेल पूछे। जब ये मालूम हुआ कि जौहरी की तरफ से जो तामीर हो रही वो गैर कानूनी है तो बल्दिया कमिश्नर बिल्डिंग को गिरा देने का ऑर्डर दिए। मस्जिद कमेटी के मेंबर मुजम्मिल बल्दिया का और मीडिया का शुक्रिया अदा करें। यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं एबिट्स पे ये ज़मीन हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान मस्जिद, मंदिर और पुलिस स्टेशन के वास्ते दिए थे कदे। ये जगह अब भी मस्जिद, मंदिर और पुलिस स्टेशन है। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज वाले तेलंगाना के पूरे माइनॉरिटी तंजीमों के साथ मिलके नामपल्ली पे हैसो मदीना एजुकेशन सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस करे। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी वाले नामपल्ली पे हैसो मदीना एजुकेशन सेंटर पे तेलंगाना के पूरे माइनॉरिटी तंजीमों के साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 मार्च को करे, जिसमें वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मुसलमानों को अलॉट करे सो बजट पे डिस्कशन करे। सेंटर वाले अब के जो बजट अलॉट करे वो बराबर 2% भी नहीं है कते और उन लोग जो बजट अलॉट करे उसको इंडिया के पूरे मुसलमानों में बांटे तो एक एक जने को सिर्फ 400 रुपये मिलते कते। सेंटर की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को अनजान मारी और नाइंसाफ़ी करी बोल के पूरे लोग औंट लिए। उसके बाद वो लोग तेलंगाना की हुकूमत मुसलमानों को अलॉट करी सो बजट पे बातें करते हुए उसका वेलकम करे और ये भी बोले कि बजट अलॉट करे मगर वो बजट सही तरीके से इस्तेमाल हुए जैसे कामा भी करना। इसके अलावा वो लोग तेलंगाना हुकूमत से डिमांड करे कि वो लोग मुसलमानों से जितने भी वादे करे थे और जो भी स्कीमा देते बोले थे वो सब स्कीमा शुरू करना और उनके वादे कैसा भी पूरा करना। ये कॉन्फ्रेंस में पहले के MP अजीज़ पाशा और ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी के चेयरमैन मुख्तार हुसैन के अलावा दूसरे किते के लोग आए हुए थे। आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम में चारशंबे की रात को आग लगने से 48 झोपड़ियां जल गए कते। विशाखापट्टनम में 18 मार्च की रात को एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई और फिर देखते ही देखते आग फैलते गई। शोलों में एक के बाद एक झोपड़ी घिरते गई। उसके बाद चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी। आग इतनी तेज थी लाखों रुपयों के सामान जल के राख का ढिगार हो गए। मालूम हुआ तो फायर इंजन आके बड़ी मुश्किल से आग बुझाए। ये आग कई को लगी, पक्की बात तो मालूम नहीं हो सकी, अलबत्ता शॉर्ट सर्किट हुआ होगा बोल के अंदाज़ा लगा रहे। पुलिस वाले एक केस लिख ले के इंक्वायरी कर रहे हैं।